सवाल पूछा था दोस्तों, क्या यह बात सही है कि राज्य के 2,66,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है। यानी जो परीक्षा पास किए हैं सक्षमता परीक्षा, उनको विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है? यानी कि जो प्रशिक्षित वेतनमान है उसकी तिथि से उनको सेवा निरंतरता नहीं दिया जा रहा है। जो तीसरा सवाल था दोस्तों, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया था दोस्तों कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.1 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। साथ ही विभागीय आदेश के संख्या 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि 22 नवंबर को जो पत्र आया था दोस्तों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो सेवा का गणना है वो किया जाएगा, लेकिन किस में किया जाएगा? वो किया जाएगा आपके प्रोन्नति में, प्रमोशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट 8 है, इसमें यह है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा और सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण भी कर दिया गया है। विभाग ने आदेश दिया है कि अब बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उनकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो भी राज्य सरकार का डीए होता है, एचआरए होता है, वो दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जारी किया है दोस्तों शिक्षा विभाग ने, उसी के अनुरूप उनको वेतन दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी दिया जाएगा, जब तक कि 7th पे या 8th पे के अनुसार जो है उनका पे स्ट्रक्चर नहीं बनता है। फिलहाल जो नियमावली में आपका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है उसी के अनुसार आपको जो है वेतन मिलेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। दूसरा चीज़, आपकी जो सेवा की गणना की जा रही है वो पॉइंट नंबर 9 के लिए किया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, दोनों प्रकार के नियमावली में यह प्रावधान है कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। और 11-12 के जो शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। सेम प्रोसेस दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों में भी है, बीपीएससी शिक्षक नियमावली में भी सेम पॉइंट है। तो जो 1 to 5 के शिक्षक का प्रमोशन होगा 6 to 8 में, वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। जो 6 to 8 का होगा वरीय शिक्षक बनेंगे, वो अपने ही पद पे बनेंगे। दूसरा चीज़ है दोस्तों, जो 9-10 के शिक्षक हैं अगर रिक्ति रहेगा तब होगा, जो 11-12 के हैं वो अपने ही स्थान पर बनेंगे। ये सब प्रोन्नति के लिए दोस्तों जो नियमावली में प्रक्रिया है वो है 8 वर्ष के बाद, यानी लगातार 8 वर्ष के सेवा के बाद जो है उनका प्रोन्नति होगा। आप मान जाइए कि 1 जनवरी 2025 को जो शिक्षक योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, यदि नियमावली के अनुसार जो पहले दिया गया था यदि उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होंगे या प्रोन्नति के योग्य होंगे। विभाग ने अब इसे संशोधन कर दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित जवाब भी दिया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक जो है स्थानीय निकाय के रूप में नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य किए हैं उनका कार्य का गणना किया जाएगा। यानी 8 वर्ष सेवा आप जोड़ लीजिए कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि आज के डेट में आपका 8 वर्ष हो गया है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के अगर शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये मान के चले कि जो टीटी पास शिक्षक हैं और जो छठा पेज वाले शिक्षक हैं सिर्फ वही प्रमोशन के योग्य नहीं है। बाकी जो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो आपका सेवा का गणना है वो गिना जाएगा। 8 वर्ष जब आपका पूर जाएगा आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। नियमावली में एक चीज और स्पष्ट किया गया था दोस्तों, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। ये जो अपेक्षित योग्यता है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं इनके लिए जो योग्यता है वो इंटर है प्लस आपका ट्रेनिंग हो गया, टीटी हो गया या दक्षता हो गया, ये हो गया।
अब जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनके लिए जो योग्यता है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपको ट्रेंड होना चाहिए और टीईटी या बीटेड या दक्षता पास होना चाहिए। अब आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, इंटर बेसिस पर आपकी बहाली हुई है, आपकी सेवा का 8 साल हो गया है, अब आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप स्नातक नहीं हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि नियमावली में दिया गया है कि अपेक्षित योग्यता यानी कि 6 to 8 का टीचर बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो योग्यता रहेगा तो आपका 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोशन होगा। 9-10 से जो 11-12 के में आपका जो प्रमोशन होगा, योग्यता होगा तो आपका प्रमोशन होगा अथवा नहीं होगा। जो 9-10 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता है दोस्तों, वो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट पास होना चाहिए। जबकि 11-12 का शिक्षक बनने के लिए आपको पीजी होना चाहिए या समकक्ष एमए होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ संबंधित विषय में आपको जो है एस्टेट भी पास होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन होगा। तो अपेक्षित योग्यता का मतलब यही हो गया दोस्तों, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा का गणना किया जाएगा। अब हम लोग वेतन का बात करते हैं दोस्तों, तो उस पे जो है पे इंडेक्स भी आता है और नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का भी बात आता है। और जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों का वेतन का है या विशिष्ट शिक्षकों के वेतन का है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक अलग अलग फेज में जो है शिक्षकों की बहाली हुई थी, स्थानीय निकाय शिक्षकों को यानी नियोजित शिक्षकों की। और ऐसे नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और उनका पे स्ट्रक्चर जो है अलग हो गया है और पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है दोस्तों नियमावली के अनुसार। तो पे प्रोटेक्शन का जो लाभ दिया गया है नियमावली के अनुसार, जो 2003 के शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं उनका मूल वेतन 32,290 रुपया है और जो 2003 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 32,620 रुपया है। यानी कि आपका मूल वेतन कहीं पर भी कम नहीं होना चाहिए। 60% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल 1,000 लगा करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 56,079 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद उनका 52,479 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 62,100 रुपया होता है। 12,526 रुपया उनका जो है एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होता है वो 49,574 रुपया होता है। तो आपको यहाँ पर इनहैंड सैलरी में कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ ग्रॉस सैलरी देखें, जो विशिष्ट हैं 2003 के उनका 62,100 रुपया सैलरी है, जबकि जो अभी भी नियोजित हैं उनका 56,079 रुपया सैलरी है। उसी तरह से अलग अलग साल का दोस्तों अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग वेतन है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं मूल वेतन 31,340 रुपया, 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल और 3,600 रुपया उनका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया, इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हुआ। 60% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है। 12,161 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होता है वो 48,159 रुपया होता है। 2010 के अगर शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 30,420 रुपया। अब जब आप वर्तमान डीए उसमें जोड़ेंगे, एचआरए, मेडिकल जोड़ेंगे तो उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 52,993 रुपया। 3,600 रुपया जो है उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 49,393 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उनका जो मूल वेतन है 30,750 रुपया, 60% डीए एचआरए मिला करके जो ग्रॉस सैलरी होता है 58,596 रुपया और 11,808 रुपया जो है उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,788 रुपया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, यानी 2013 से लेकर के 2016 तक जो टीटी पास शिक्षक हैं जो नियोजित हैं उनका मूल वेतन 27,820 रुपया और डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,703 रुपया। 3,600 रुपया जो है जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 45,103 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं परीक्षा पास करने के बाद टीटी पास शिक्षक, उनका मूल वेतन 28,140 रुपया है और इसमें आप जब डीए एचआरए लगाएंगे, मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा उनका 53,705 रुपया। 10,806 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा
होगा और इनहैंड सैलरी 42,899 रुपया होता है। जो छठा फेज वाले 2022 के जो अंतिम बैच थे नियोजित शिक्षकों का, तो जो नियोजित हैं अभी भी 23,280 रुपया उनका मूल वेतन है और ग्रॉस सैलरी 41,212 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद 37,612 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो एक इंक्रीमेंट के साथ में अभी 25,750 रुपया उनका मूल वेतन है। 15,450 रुपया जो है उनका डीए हो जाएगा। एचआरए लगा करके ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया अभी फिलहाल जो उनका जमा हो रहा है एनपीएस में वो 9,888 रुपया हो रहा है और इनहैंड सैलरी 39,338 रुपया करके जो है छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन के बाद वेतन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पूर्व का सेवा का गणना किया जा रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है। प्रमोशन में तो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। जब नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार जो आप देख सकते हैं कि उनका बेसिक पे 32,290 रुपया होगा और इसमें डीए एचआरए जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 57,879 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी होगा 54,279 रुपया। तो इसी तरह से जो वेतन है दोस्तों अभी कार्यरत शिक्षक का है 2003-05 का और 2003-05 के नियोजित शिक्षकों का अगर प्रमोशन होगा तो ये जो मूल वेतन है वो 34,130 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 55,515 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं उनका इनहैंड सैलरी अभी 49,574 रुपया है और अगर प्रमोशन होगा लगातार 8 साल सेवा के बाद या पूर्व का सेवा गणना करके जब उसका 8 साल पूर जाए 36,530 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 55,400 रुपया। ये जो वेतन है दोस्तों प्रमोशन के बाद ये 2003-05 के शिक्षकों का है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। 2006-07 के शिक्षकों की अगर बात करें दोस्तों, नियोजित का 31,340 रुपया के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया होगा। अब जब इनका प्रमोशन होगा कालबद्ध, नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा लगातार 12 साल की सेवा के बाद, तब उनका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। तब उनका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 53,848 रुपया हो जाएगा। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो वर्तमान में मिल रहा है वो 48,159 रुपया मिल रहा है। 2006-07 का प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया उनका बेसिक पे होगा, मूल वेतन होगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 53,821 रुपया हो जाएगा। 2009-10 के शिक्षकों की बात करें जो नियोजित हैं, मूल वेतन 30,420 रुपया के हिसाब से उनका इनहैंड सैलरी 49,393 रुपया होता है। जब इनका प्रोन्नति होगा कालबद्ध प्रोन्नति तो 32,160 रुपया हो जाएगा। तब इनहैंड सैलरी 52,264 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 9-10 के 30,750 रुपया उनका मूल वेतन है और इनहैंड सैलरी उनका 46,788 रुपया होता है। अगर प्रोन्नति होगा इनका लगातार 8 साल सेवा का तो ये 34,440 रुपया हो जाएगा। तब उनका इनहैंड सैलरी 52,286 रुपया हो जाएगा। तो ये जो सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों ये 60% डीए के आधार पर ही किया गया है और हो सकता है कि आपका डीए बढ़े तो फिर आपका वेतन भी बढ़ जाएगा, सब चीज़ बढ़ जाएगा। नियोजित हो या विशिष्ट हो, जो नियोजित है या विशिष्ट है, आप जो है ग्रॉस सैलरी के एतबार से एक बार कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी 2003-05 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 57,879 रुपया है। प्रमोशन होगा तो 59,115 रुपया होगा। जो अभी विशिष्ट बन गए हैं सेम साल के तो 62,100 रुपया है और जब प्रमोशन होगा तो 69,428 रुपया हो जाएगा। तो सैलरी के एतबार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के वेतन से ज़्यादा है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हाँ, इनहैंड सैलरी में हो सकता है कि आपको कुछ कम नज़र आ रहा हो, इनहैंड सैलरी में कुछ कम नज़र आएगा, लेकिन जो फ्यूचर के लिए है आपका एनपीएस अकाउंट में जो है वो ज़्यादा जमा होगा। उसी तरह से 6-7 के शिक्षक जो हैं आप उनका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी देख लीजिए, उसके बाद जो है आप कंपैरिजन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जिसमें है कि पूर्व सेवा की गणना प्रोन्नति स्पष्ट किया था
शिक्षा विभाग ने कि स्थानीय निकाय शिक्षकों नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति के उद्देश्य से गिनी जाएगी। यानी नियोजित शिक्षक के रहते हुए परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका पहले का सेवा गिना जाएगा, वो प्रोन्नति में गिना जाएगा। उसके बाद है वेतन संरक्षण। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को तो पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया ही गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि पहले केवल विशिष्ट शिक्षक को ये लाभ प्राप्त था पे प्रोटेक्शन का, अब विद्यालय अध्यापक व प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। प्रोन्नति पद परिवर्तन पर यदि नया वेतन कम हो तो पुराना उच्च वेतन जो है सुरक्षित